उससे पहले तो वहाँ पर रोज हर तीनों टाइम फिनाइल का पोछा मारने जाते थे, यही तो जाते थे। सर देखो, मैं राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे? नो सर, नो कमेंट्स ऑन मंदिर सर, नो कमेंट्स ऑन टेम्पल, नो कमेंट्स ऑन टेम्पल। अभी कौन रहा है? हुमायूं, बाबर की नाजायज औलाद। सारे के सारे बीजेपी वालों के अंदर क्या पांच घुसा हुआ है क्या? भूत है क्या? भूतकाल में रहते हो क्या? जो कहते थे ना, जो सुअर कहते थे कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज खुल जाना चाहिए, तो उन सुअर लोग को अपनी कुछ हुआ चाहिए। अब वो बाबरी मस्जिद के लिए जो उसने बोला, हम 6 दिसंबर को यही नींव रखेंगे। अब कोई सा भी सुअर का बच्चा नहीं दिख रहा कि वहाँ पर मेडिकल बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो। हम वोट भारत को क्यों देते हैं बताओ? चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी हो या जो भी XYZ पार्टी हो, हम पार्टी को वोट इसलिए देते हैं ताकि हमारी सुरक्षा हो, बहू बेटी की सुरक्षा हो, आदमी की तालीम हो, यहाँ पर एजुकेशन हो, जॉब लगे, नौकरी लगे, इसके लिए आदमी देता है। सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए देता है। जब आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, एजुकेशन प्रॉपर ठीक नहीं है, IIT आपके नहीं है, हॉस्पिटल गंदा से गंदा पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो क्या मतलब है बताओ हमको सरकार को जिताने का? फिर भाई बहुत अच्छा बोल रहे, बहुत अच्छी बात है। सारे 2014 के बाद ही तो गंदे हुए। उससे पहले तो वहाँ पर रोज हर तीनों टाइम फिनाइल का पोछा मारने जाते थे, यही तो जाते थे, यही जाते थे। ये सारे अस्पतालों का ध्यान रखते थे। बताइए सरदार जी, देखो सरदार जी ने 3 दिन सफाई किया था। भाई साहब मैं सैल्यूट करता हूँ सभी सरदारियों पंजाबियों को। देख लो क्या हाल है, और अभी कचरा लगा दिया। देख लो कचरा लगा दिया। ईमानदारी से बताना किसने किया है? मुझे क्या पता किसने किया। करोगे? मैं इतनी देर से पकड़ के क्यों? क्योंकि वो डस्टबिन में डालूंगा। तो तुमने छीना। बात सुनो, मेरी बात सुनो। देख रहे जितने भी हॉस्पिटल है सब में सफाई करने जाते थे, सारी चीजें इन्हें पता है। और सारा गंदगी भाई साहब 2014 के बाद फैलना है इनके अकॉर्डिंग। उससे पहले गंदगी का 30 देश में, उससे पहले तो जगह जगह अपना भी कर्तव्य रखिए ना। सरकार क्यों घेरते हैं? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर लगा दो कि हाँ थूकना मना है, साला वही गुटके थूकेंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ सर। देखो ना मैं तंबाकू खाता हूँ, ना बीड़ी पीता हूँ, ना सिगरेट खाता हूँ, ना गुटखा खाता हूँ। मैं ऐसा चीज कोई खाता ही नहीं हूँ तो मैं रोड पे फेंकता हूँ। अगर थूक भी फेंकता हूँ ना तो जाकर के डस्टबिन में कहीं देख कर फेंकता हूँ, गंदगी नहीं फैलाता हूँ। बीमारी होती है वो। पता क्या, ये जब मैं आपकी वीडियो आती है ना यूट्यूब पर, जब मैं देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है। मतलब कैमरे पे ही है जब बकचोदी इनकी अच्छी लगती है, वरना भाई साहब मैंने देखा है यहाँ पर इनको भी और बहुत लोगों को भी। और मैं क्या हूँ, मैं भी इतना दूध का धुला नहीं हूँ भाई साहब। जहाँ मुझे अर्जेंट होता है मैं थूक देता हूँ। बात वो मुद्दा ही नहीं है। बात ये है कि हर चीज गवर्नमेंट पे नहीं थोपना चाहिए, अपना भी कर्तव्य होना चाहिए हर एक चीज में। आपको अपनी आप वोट दिए, ठीक है, ईमानदारी से बताना कितने टाइम से बीजेपी को वोट दे रहे हो? दूसरी बार बीजेपी को वोट दिया मैंने। क्यों बात कर रहे हो? कैसे? और हमारे एरिया का जो लवली सिंह है ना, उससे पूछ लेना। लवली सिंह के साथ मेरी फोटो भी है। मैं हमेशा वोट देता हूँ। वो कांग्रेस में गया तो वोट दिया, आम आदमी गया तो वोट दिया, वो बीजेपी में तो वोट दिया, और हमारे पास से जीता, हमारे लिए काम कर। बीजेपी तो 14 साल, बीजेपी तो 2014 से, तो पिछले 2 साल में क्यों वोट दिया तुमने? लवली सिंह जीता है हमारे एरिया से तो हम उसी को देंगे ना भाई। वो काम अच्छा कर रहा है, वो कब्रिस्तान बना के दे रहा है, हमारे को कब्रिस्तान बना के दे रहा है, हॉस्पिटल बना के दे रहा है, तो हम उसको वोट नहीं देंगे। बीजेपी काम अच्छा कर रही है, हम अच्छा करेंगे। जहाँ गलत है, अभी मुमताज बनर्जी जो बाबरी मस्जिद बनाने की कर रही है, तुम फिर मुमताज बनर्जी को ही वोट दे दो। वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वो कह रही है ना बाबरी मस्जिद की नींव हम दोबारा से रखेंगे। अरे यार देखो ये सब बातें होना। एक चीज और, जो कहते थे ना, जो सुअर कहते थे कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज खुल जाना चाहिए, तो उन सुअर लोग को अपनी कुछ हुआ चाहिए। अब वो बाबरी मस्जिद के लिए जो उसने बोला, हम 6 दिसंबर को यही नींव रखेंगे। अब कोई सा भी सुअर का बच्चा नहीं दिख रहा कि वहाँ पर मेडिकल बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो। इन्हें बात छेड़ी दिया, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टीएमसी का नेता बोल रहे कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे और 6 तारीख से मतलब नींव रखेंगे। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे? नो सर, नो कमेंट्स ऑन मंदिर सर, नो कमेंट्स ऑन टेम्पल, नो कमेंट्स ऑन टेम्पल। सर देखो जो चीज वहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद था, अब नहीं है, अब राम मंदिर है। अब राम मंदिर की बात करो, बाकी कोई मुद्दा मत लाओ। आप बहुत अच्छी बात की है, आपने बहुत अच्छा बात किया कि राम मंदिर है तो उसका बात करो, बाबरी मस्जिद नहीं है तो नहीं बात करो। लेकिन विपक्षी के नेता बात करते कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पर तो बात करना पड़ेगा ना सर। भाई साहब करेंगे ना। अमेरिका का जो क्या नाम है उसका, डोनाल्ड ट्रम्प, उसने भी तो कमेंट्स किया ना कि वो आपने जो मंदिर
मंदिर बनाया है ना, वो बाबरी मस्जिद के ऊपर बनाया है। किसने बोला? अमेरिका का बोला है, पूछो इनसे। इतिहास में दर्ज है जहाँ पहले बाबरी मस्जिद। अब अमेरिका के बोलते हैं, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, तो आप वो बोलो, उनको कौन रोकेगा? इंसान के बोलती को कौन रोक सकता है? बोलने वाले बोलेंगे। वो लड़ाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देखो पाकिस्तान भी चाहता है भारत बर्बाद हो, अमेरिका चाहता है भारत बर्बाद हो, और हमारे जो सरकार है ना वो भी चाहती है कि भारत बर्बाद हो। आपस में लड़ो मरो और भारत को बर्बाद करो। अरे पाकिस्तान का जो काम है वो हमारे भारत को देखना नहीं चाहता है। वो पाकिस्तान को चाहती है कि हम भारत को बर्बाद करें। वो तो आएंगे, आतंकवादी है वो, लेकिन हमारे भारत के अंदर में जो रह गए वो आतंकवादी है। वो किस तरीके से जो आपस में लड़वा रहा हो, हिंदू मुसलमान करवा रहा हो, ये करा रहा वो करा रहा, मदरसे बंद करो, स्कूल बंद करो, कॉलेज बंद करो, IIT बंद करो, आप हॉस्पिटल में खोल देते हो। आप पहले एक समाज को अलग कर रहे हो, मुसलमान को अलग करो। जब मुसलमान अलग कुछ बना लेते हो तो तुमको आतंकवादी बनाते हो, फिर आप उसको जॉब नहीं देते हो। भेदभाव क्यों? लेकिन बताओ। लेकिन सर यहाँ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, यहाँ भारत की बात हो रही है। भारत की बात कर रहा भारत के हूँ। नेता संवैधानिक तौर पर बैठे हुए नेता से बात कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट एक मिनट, भारत का क्या भी कौन रहा है? हुमायूं, बाबर की नाजायज औलाद। सीधी सी बात है, उसका क्या TMC का नेता हुमायूं करके नाम है ना, और हुमायूं है ना। अब देखो DNA तो कहीं ना कहीं मैच होता है, अच्छा DNA मैच होता है बाबर के लिए। अब मैं इनसे एक बात पूछ लूंगा, पता नहीं मिर्ची जो लाए तुम्हें ना लग जाए, बाबरी कौन था? देखो भाई, फिर बाबरी वाबरी पे मैं बात करूंगा प्रेजेंट में। यार काम आप अभी जी लो प्रेजेंट में, बात करो पास्ट की। मुझे समझ में आ रहा है भाई, पास्ट क्या सारे के सारे बीजेपी वालों के अंदर क्या पास्ट घुसा हुआ है क्या? भूत है क्या? भूतकाल में रहते हो क्या? अरे भूतकाल में हो, प्रेजेंट काल में रहो ना भाई, वर्तमान काल में बात करो। मैं अभी बात कर रहा हूँ। अरे भाई देखो बंगाल में बोल दिया 6 दिसंबर भारत का ये एक छत है, आसमान भारत एक है। हम भारतवासी है, सारे के सारे हिंदू मुसलमान एक छत के नीचे रह रहे हैं, फिर भेदभाव क्यों? भारत माता की जय। भारत के एक छत के नीचे रह रहे हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई, हर इंसान रह रहा है, हर तबके के लोग है, छोटा अमीर, फिर भेदभाव क्यों बांटा जाता है? बताइए। भारत एक है, एक रहेगा, इसे दो कोई नहीं कर सकता। लेकिन आपने बोला प्रेजेंट की बात करो, प्रेजेंट की हम प्रेजेंट की बात करेंगे। एक मिनट, प्रेजेंट की बात करेंगे। एक नेता जो इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, आप बोल रहे हैं हम उससे बात नहीं करेंगे, तो आप उससे सपोर्ट कर रहे हैं। फिर कौन सी बात कर रहा है? जो अभी बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं कि हम बनाएंगे, बंगाल में बनाएंगे, आप बोले हम उससे बात नहीं करेंगे। 6 दिसंबर को हम नींव रखेंगे। अरे तो बाबरी मस्जिद तो जगह तो दी है ना भाई बनाने के लिए, वहाँ पर मस्जिद के लिए मंदिर के बाजू में जगह तो दी है ना बनाने के लिए। हाँ, लेकिन बंगाल में बोला गया है, बंगाल में बोला गया, TMC के नेता ने बोला। अगर बाबरी मस्जिद बंगाल में बना रहे हैं, दिक्कत है कोई? अगर मस्जिद सरकार बना रही है तो दिक्कत है, आप और मंदिर बना दो। सरकार को मैं बोलता भाई पूरे भारत में मंदिर बनाओ, लेकिन अगर एक मस्जिद बना तो तबीयत खराब रहती है। अब आ गया, अब भाई आप सुन लेना, इन्होंने बोला मस्जिद बनाओ, मैं भी कहता हूँ भैया मस्जिद बननी चाहिए, एक की जगह 4-4 बनाओ, लेकिन किसी ऐसे मीठे के नाम पर मत बनाओ, ठीक है? ऐसे गंडुए के नाम पर मत बनाओ, बाबरी के नाम पर मत बनाओ। आपको बनाना कलाम साहब के नाम पर बनाओ, वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान, सारी बात छोड़ो। अगर आप इनको भी नहीं मानते हो, आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पर बनाओ, उससे भी पहले जो इनके अकॉर्डिंग आए थे आदम सलाम, उनके नाम पर बनाओ। यार इनके नाम पे, इन गंडुआ के छक्कों के गेम के नाम पर तुम बना रहे हो। कर ली हो। दूसरी बात बोल रहा था तुमने, ठीक है, इन छक्कों के नाम पे तुम क्यों बना रहे हो बाबरी मस्जिद? दूसरी बात, अब एक भी सुअर का बच्चा ये क्यों नहीं कह रहा भैया वहां पर हमारे लिए अस्पताल ही बना दो? जो राम मंदिर के लिए बहन के बड़े सुअर के बच्चे जो कहते थे वहां पर अस्पताल बन जाए, मेडिकल कॉलेज बन जाए तो शायद ज्यादा होता, तो वहां के लिए क्यों नहीं बोल रहे ये कि वहां पर भैया पहले सुनो, चाहिए था, हॉस्पिटल बनना चाहिए था, या कोई मतलब अस्पताल बनना चाहिए, या विश्वविद्यालय बनना चाहिए? वहां के लिए नहीं। मुमताज बनर्जी दीदी है। हमें ना बचपन से हम जितने भी धार्मिक, मैं बता दूं मैं धार्मिक नहीं हूँ, अनामाय कट्टर हूँ, मैं इन सब पास्ट को बिलीव ही नहीं करता हूँ। मैं बहुत सारी चीजें, मैं इंसान बन के आया हूँ, मैं ना ये फिरका परस्ती धर्म वरम बन के नहीं आया हूँ। इंसान जो है सबसे पहले इंसान ना जानवर जैसा रूप बन के आया था। कौन इंसान पहले कैसे आया, पहले कौन है कैसे आया पता नहीं है, ठीक है? हमें सबसे पहले इंसानियत में बिलीव करना चाहिए। देखो 4 लोग हैं, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई मुल्ला जी बन गया, कोई पंडित जी बन गया, सबने अपना अपना कास्ट लेकर के अपने अपने लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने क्या कर दिया, अपना अपना एक इस्लाम बना लिया, किसी ने सनातन धर्म बना लिया, किसी ने हिंदू बना लिया, किसी ने सिख बना लिया, ये सब बनाया गया। सनातन धर्म
बनाया नहीं है, सनातन क्या है? आदिकाल से है। है बिल्कुल है। वो सनातन धर्म जब से, जब हमारे राम भी नहीं आए थे, कृष्ण भी नहीं आए थे, उससे पहले का सनातन का धर्म है। मतलब होता है शाश्वत धर्म, अनंत धर्म। अनंत क्या चीज है पता है? पानी, आसमान, हवा, बारिश, धरती, ये है जो अनंत है, कभी खत्म नहीं होगा जब तक क़यामत नहीं आएगा। बाकी धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, इन्होंने अपना बना लिया। ये मजहब है और ये बनाए हुए मजहब है। जैसे बिल्कुल बनाया हुआ, मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ। और आज भी हमें लोग आज भी हमें लोग लड़ाए जा रहे हैं। ये राजनीति हमें लड़ाता और हम लड़ रहे सबसे बड़े बेवकूफ दवाइया तो हम यार। बहुत अच्छे बात करते हैं, हर बार अच्छे बात करते हैं, जनता के पक्ष में बात करते हैं, सरकार के पक्ष में नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है गलत को गलत कहने का, तो आप भी वहाँ गलत बोलिए भाई साहब। और क्या ज्यादा सभी भटकते हैं। हाँ, तो गलत को गलत बोलिए, समझे? बिल्कुल मैं गलत बोलता हूँ। देखो मुसलमानों में भी भटके हुए लोग हैं, हिंदुओं में भी भटके लोग हैं, सिख में भी, ईसाइयों में भी, सब में भटके हुए। भटके हुए कौन है? भटके हुए वो है जो कट्टरवाद है। कट्टरवाद मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल में जियो। एजुकेशन है, प्रैक्टिकल में जियो। प्रैक्टिकल सबसे बेस्ट है। पास से देखे, किसी में 10% भटकते हैं, किसी में 90% भटकते हैं। अब समझ रहे हो? जो 90 किसी मजहब में 90% भटकते हैं, किसी धर्म में 10% ही भटकते हैं। मैंने क्या बोला? गंदा आदमी हर धर्म में, हर मजहब में है, लेकिन किसी मजहब में 90% है, किसी धर्म में 10% है, लेकिन है। सर देखो मैं एक ही लाइन बोलूंगा फिर से कि भारत में गंदगी जो है ना आती रहेगी। उसको खत्म करने के लिए एक तो या तो माता पिता, सबसे बड़ी बात है कि माता पिता जिम्मेदार है। अगर आपके फैमिली का बंदा अगर चोर हो गया है तो या तो बाप को उसको मार दो गोली, या तो बाप उसको पुलिस में डलवाए, या तो पुलिस उसको डाले अंदर में। मैं बोलता हूँ सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप का जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी। अगर आतंकवादी बन रहा है तो बाप जिम्मेदार, चोर बन रहा है तो बाप जिम्मेदार, जेबकतरा बन रहा है बाप जिम्मेदार, स्नाइपर बन रहा है तो बाप जिम्मेदार, हरामी बन रहा है तो बाप जिम्मेदार, स्मैकिया बन रहा है तो बाप जिम्मेदार, दारू पी रहा है तो बाप जिम्मेदार। पेरेंट्स जिम्मेदार है, बाकी बच्चों को जिम्मेदार नहीं। इनके हाथ में AK-47 दो, जितने भी यहाँ पर इसमें क्या घूम रहे हैं सब में इनका एनकाउंटर करवा दो। जितने भी एनकाउंटर है, जितने भी यहाँ पर घूम रहे हैं इसमें क्या, जितने भी यहाँ से आओगे ना, गाजियाबाद से ट्रेन आती है, वो बीच में पत्थर मार के फोन छीनने के लिए रहते हैं। AK-47 के हाथ में देना, सब पे जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स जिम्मेदार है। अगर माता पिता अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं देगा, बैठ के बाजू में दारू पिएगा तो वो बेटा भी पिएगा। अगर बाप अगर चोरी करेगा, दूसरे को लूटेगा, तो उसका बेटा ही बड़ा होकर दूसरे को लूटेगा। अब बात आती है, अब अपने बात से आप फंस गए, अपने बात से आप फंस गए। एक मिनट। जब ऐसे जो कारनामे होते हैं, फिर सरकार कार्रवाई करती है, घर पे बुलडोजर चला देती, तो आप वहाँ पे आते हैं कि घर पे बुलडोजर क्यों चला? सुनिए, जब बच्चा बाहर से पैसा लूट के लाता, कहीं डकैती डाल के लाता, घर में देता, जब तो घर वाले नारी कोरमा मार रही है, डबल रोटी खा रही है, चिकन चिंगेजी चल रही है, लेकिन जहाँ बिल्डोजर चल जाए, घर टूट जाए, मोदी जी ने तो हमारा। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर ईमानदारी रखते हो ना, 100% ईमानदारी हो, और वाकई में बोलता हूँ कि रियल सनातनी हो ना, अगर चाहते हो कि भारत सुरक्षित हो, तो मैं बोलता हूँ जो चोर है ना उसको पकड़ो और उसके बाप को भी जेल में डालो। डालो मैं बोलता हूँ, अगर मैं गलती को तो मेरे बाप को डालो, पहले मेरे बाप को डालो। अगर कर सकते हो सरकार तो करे, नहीं करेगी सरकार, पता है नहीं करेगी। बेटियों को बाहर निकाल ले तो तुम्हारी पार्टी वालों की छाती पे छाती ठोक के बोलता हूँ, अगर मैं गलती हूँ तो मेरे बाप को भी दो सजा। मैं बोल रहा हूँ वही बात आ जाती है सर जी की, आप अरे नहीं देंगे भाई सरकार। नहीं, आप तो बोल रहे हैं सरकार सजा भी दे रही है, लेकिन सर अगर ऐसा करेंगे ना, सुनो, अगर सुनिए एक बार, अगर ऐसा हो जाए ना तो भारत में कम से कम 10% लोग को करवा दिए आतंकवाद। यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं, जो चोर चमार है, आधे के आधे लोग यहाँ पे मर जाएंगे, जेल में होंगे, समझ गए? इसलिए पुलिस करती ही कार्रवाई, कितने को कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर बच्चा नहीं पढ़ता है, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। इनके अकॉर्डिंग, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, आज भी जितने भी थानों में, तिहाड़ों में बंदे ना, इन भाई के जान पहचान वाले बंदे हैं। डाटा निकाल लेना, चेक कर लेना, जाओ भाई तुम्हारे भाई तो देखो उठा के लेके जाते हो तो क्या करो, डिटेंशन में उठा के लेके जाते हो, जबरदस्ती का मुसलमानों को पकड़ के डाल रहा हो।